Hello students, I am back with the third lecture of the poem A Roadside Stand written by Robert Frost. Students, in the previous lecture we discussed that the people of the city are criticizing the rural people or the people of the countryside that they have ruined the beauty of the place or the scenery because of their roadside stand. उनके roadside stand की वजह से उनका सीनरी और उनके वो जो जिस जगह को जिस माउंटेन सीन को वो एंजॉय करने के लिए आए हैं उसको ख़राब कर रहा है. एंड इन आंसर ऑफ दैट द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड टेल्स देम कि वो ख़राब कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा रोड साइड स्टैंड जो है वो आपके इस माउंटेन सीन को ख़राब कर रहा है. यू कैन सी दैट, बट यू हैव योर मनी, यू डू हैव योर मनी, बट यू कैन नॉट स्पेंड इट ऑन अस, यू कैन नॉट बाई समथिंग फ्रॉम अस. तो आपको इसको झेलना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है. यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट. ठीक है, अगर इसको मेरा जो रोड साइड स्टैंड है वो आपकी सीनरी को ख़राब कर रहा है तो इसमें आप मुझे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू हैव द मनी बट यू आर मीन. आपके पास पैसे तो हैं लेकिन आप मतलबी हो. एंड दे ऑल्सो टेल अस दैट सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर कीपिंग सम ऑफ द प्रोमिसेस फ्रॉम देम. लाइक उनको कोई प्रॉमिस किया गया है, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, उनको कई तरह के सपने दिखाती हैं, उनको उनसे वादे करती हैं लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं करती हैं. Promises is said to be keeping from us. Keeping from us का मतलब होता है वादे से मुकर जाना, वादा पूरा नहीं करना. ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आते हैं उनको सपने दिखाते हैं. किस तरीके के सपने कि पिक्चर में जिस तरीके की ज़िंदगी होती है सिनेमा में वैसी ज़िंदगी हम तुम लोगों को देंगे, बट दे डू नॉट फुलफिल दीज प्रोमिसेस. Now we will move on and we'll see what happens next. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and merciful gathered in. वो लोगों ने जो गांव में रहने वाले लोग हैं, कंट्रीमैन, वो लोग न्यूज़ में भी देखे हैं कि उनके जो रिलेटिव हैं, किन का मतलब होता है रिलेटिव, मतलब यहाँ रिलेटिव खून ब्लड रिलेटिव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब उनके जैसे और भी जो गरीब लोग हैं उनको उन्होंने न्यूज़ में देखा है कि न्यूज़ पे किस तरीके से रिपोर्टर है और पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी है, वो उनसे वादे कर रहा है, हाँ यहाँ पे बिजली आएगी, यहाँ पे पानी आएगी, यहाँ पे स्कूल खुलेगा, आप लोगों को आप लोगों के लिए घरें बनाई जाएंगी, आप लोगों के लिए अस्पताल बनाया जाएगा वगैरह वगैरह. इस तरीके के प्रॉमिसेस उन्होंने क्या देखे हैं, टीवी में भी देखे हैं. किससे करते हुए, इनके जो और भी जो गांव के लोग हैं जिनको किन बोला गया है, इनके रिलेटिव बोला गया है. पिटिफुल यानी कि दयनीय रिलेटिव से ऐसे प्रॉमिसेस और भी किए जाते हैं, ऐसा इन्होंने न्यूज़ में देखा है. आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन. और उन पे दया दिखाई जा रही है, उन लोग को खरीदने की कोशिश की जा रही है ना. मर्सीफुल का मतलब दया का पात्र होना. ठीक है, तो ऐसा वो लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि किस तरीके से उन लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और दिखाते हैं कि कितने दयनीय स्थिति में हैं ये लोग, इनकी कंडीशन कितनी ख़राब है, और एक एक करके इन लोगों के बातों को सुनते हैं, परेशानियों को सुनते हैं, लेकिन उसमें से पूरा किसी को भी किया नहीं जाता है. टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर. और क्या क्या प्रोमिसेस किए जाते हैं कि तुम लोग गांव में रहोगे, तुम लोग के जो घर होंगी उसके बगल में एक थिएटर होगा, सिनेमा घर बनाएंगे तुम लोग के गांव में, तुम लोग के गांव में स्टोर खोला जाएगा, मॉल बनेगा. एंड वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर. और जहाँ तुम लोग इतने आराम से रहोगे कि तुम लोग को फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम लोग को अपने आप के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा. हम लोग तुम्हारी ज़िंदगी को इतना आसान बना देंगे, तुम लोग इतने मज़े से रहोगे, घर से निकलोगे सामान यहीं मिल जाएगा, यहीं पानी आएगी, यहीं पे तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, मुफ्त में पढ़ेंगे, मुफ्त में तुम्हारा इलाज होगा वगैरह वगैरह. और हालत तो ऐसी हो गई थी कि आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि सरकारी अस्पताल में भी लोग पैसे ले रहे थे, और ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें भी, बेड, इनफैक्ट सरकारी अस्पताल में लाखों में बेड बिक रहे थे, है ना. और वो भी रिज़र्व करके रख दिया जा रहा था रिच पीपल के लिए कि वो लोग कहीं बीमार हो गए तो उनको वो बेड कहाँ से मिलेगा, लाइक दैट. तो ये सारी सिचुएशंस आपने न्यूज़ में हर दिन देखा होगा, एंड दैट वाज वेरी पैथेटिक.
ये सब देख करके दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, डेवस्टेटिंग कि यहाँ गरीब लोगों के पास जो थे वो ज़मीन पर या हॉस्पिटल के बाहर दूर दूर तक या ठेले पर लगा करके वो लोगों को पानी चढ़ रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, उन लोगों को जगह नहीं दी जा रही थी. बट देयर वेर बेड्स दैट वर वेकेंट बट वर रिजर्व्ड. वो लोग बेड्स खाली थे लेकिन जस्ट बिकॉज वो रिजर्व थे इसलिए इनको नहीं दिए जा रहे थे. तो मुफ्त अस्पताल तो खोल देते हैं बट there is so much corruption that people inside the hospital or the people in authority or power, they charge money or they try to ठग people, है ना. वो लोग उनको क्या करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं हर तरीके से. तो प्रोमिसेस तो किए जाते हैं लेकिन उसमें से कितने ज़्यादा प्रोमिसेस को निभाया जाता है, इस तरीके के प्रोमिसेस इनसे भी किए जा रहे हैं कि तुम लोग ऐसे गांव में रहोगे जहाँ पे तुम लोग के घरों के बगल में क्या होगा, सिनेमा हॉल होगा, स्टोर होगा और तुम लोग को अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी. where they won't have to think for themselves, they won't have to think themselves का मतलब है कि तो उन लोगों को अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी. इसका मतलब ये लाइन कौन बोल रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं. Now, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बातें करेंगे जो लोग इनके लाइफ को क्या बनाते हैं और मिजरेबल बना देते हैं. जैसे सबसे पहले तो हमने देख लिया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती है और कुछ जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, कुछ नेता होते हैं, वो लोग आते हैं, वादे करते हैं और किस तरीके से इनकी लाइफ को और बेकार बना देते हैं. ये दूसरा कि वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी का मतलब लालची, गुड डूअर्स अच्छे करने वाले लोग. यहाँ पे ये एक व्यंग है, ठीक है, एक तरीके का सटायर है ये कि लालची और अच्छा करने वाले लोग एक ही साथ लिखा हुआ है. इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो लोग लालची होते हैं लेकिन अच्छा बनने का ढोंग करते हैं. गुड डूअर्स, अच्छा बनने का, अच्छा करना जो चाहते हैं, है ना, जो लोग अच्छा करते हैं उनको गुड डूअर्स बोला जाता है. लेकिन वो लोग लालची क्यों हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा ढोंग करते हैं. बेनिफिसेंट बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है राक्षस और बेनिफिसेंट का मतलब होता है दयालु. कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो उदार होने का दिखावा करते हैं और वो असल में कौन होते हैं, राक्षस होते हैं. मतलब भेष बदल करके, भेष मतलब लिटरली भेष बदल करके नहीं. आप रुकिए ना, आप अपना ज़मीन हमको दीजिए, यहाँ पे आप लोग सब मिल करके अपना ज़मीन दीजिएगा तो यहाँ पे फ्लैट बनेगा, यहाँ मॉल बनेगा. उस मॉल में आप लोगों को क्या मिलेगा, एक एक नौकरी मिलेगी, आप लोग को रहने के लिए यहीं पे फ्लैट दिया जाएगा, आपके बच्चे इस स्कूल में जाएंगे. इस तरीके के वादे करते हैं उन लोगों के साथ, ठीक है, और उन लोग की ज़मीन भी हड़प लेते हैं और उन लोगों को कुछ बदले में देते भी नहीं हैं. तो ये क्या हुआ, ग्रीडी, ग्रीडी गुड डूअर्स, कि दिखावा तो कर रहे हैं कि उनके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल देंगे, उनको पैसे देंगे, उनको राशन देंगे, लेकिन इन सब के पीछे क्या है, उनका अपना लालच छिपा हुआ है. और बेनिफिसेंट बीस्ट यानी कि दिखाते तो हैं कि हम लोग तुम्हारे बहुत उदार हैं, हम लोग तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं, हम लोग तुम्हारे लिए वो भी कर रहे हैं, देखो दिन दिन भर खड़े होकर के तुम लोग के लिए काम करवा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए ये हो जाए वो हो जाए, पैदल चल रहे हैं हम लोग, 4 दिन से अनशन पे हैं, कुछ खाना नहीं खाया है हम लोगों ने, है ना. तो इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं लेकिन असल में वो कौन होते हैं, राक्षस होते हैं. बीस्ट का मतलब राक्षस, इंसान के भेष में जानवर, ठीक है, उसको बीस्ट कहते हैं. बीस्ट ऑफ प्रे, और प्रे कौन हुआ यहाँ पे, बेचारे विलेजेस. प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है. तो यहाँ प्रे कौन है, विलेजर्स हैं, जिनका शिकार करने कौन आए हैं, रिच पीपल, बिजनेस क्लास पीपल, पॉलिटिशियंस, जिन लोग को मॉल बनाना है, जगह नहीं मिल रही है,
तो वो लोग बिजनेस क्लास लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि ये जगह हमको दिलवा दीजिए ना नेताजी, तुरंत इतना इतना पैसा आपको ही फ़ायदा होगा। वहाँ देखिए ना इतना सारा गांव वाले लोग रह रहा है, अपना ज़मीन नाम करने के रेडी नहीं है, वो लोग अपना ज़मीन देने के लिए रेडी नहीं है, कैसे लिया जाए, लेकिन यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये फैक्ट्री शुरू करनी है, ये चीज़ शुरू करना है। इस तरीके का मतलब इस तरीके का इन लोग का प्लान होता है, और जिस प्लान को पूरा करने के लिए ये लोग विलेजेस को शिकार बनाते हैं और इनको अच्छी अच्छी चीज़ें, इनको अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, इनको झूठे झूठे वादे करते हैं जिसमें से होता कुछ भी नहीं है। बिल्डर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स, इनकी ज़िंदगी में ये लोग इनकी ज़िंदगी में क्या होते हैं, घुस जाते हैं। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, ज़बरदस्ती थोपते हैं, बेनिफिट्स को थोपते हैं, दिखाते हैं इसकी तुम अगर ऐसा ऐसा करोगे तो तुमको इतना 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 फ़ायदा है, ये सारे फ़ायदे हैं तुम्हारे, है ना, तुम क्या सोच रहे हो, क्या गांव की ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, ज़िंदगी भर गरीब ही रहना है तुमको, तुम्हारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम नौकरी करोगे तुमको अच्छा नहीं लगेगा, इस तरीके के सपने दिखा रहे हो। एनफोर्स करते हैं, जब थोपते हैं उन लोग को, फोर्स करते हैं बेनिफिट्स दिखा दिखा के, फ़ायदा दिखा करके, ठीक है। That are calculated to soothe them out of their wits, और that are calculated, और इतना नपा तुला बोलते हैं ये लोग, इतना मीठा बोलते हैं कि इन विलेजर्स के जो इंटेलिजेंस होता है, इनका जो दिमाग होता है, ऐसा नहीं है कि जो विलेजर्स हैं अगर वो लोग अनएजुकेटेड हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनके पास बुद्धि नहीं है। विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि इनके पास, गाँव वालों के पास बुद्धि नहीं होती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं कि इनकी जो बुद्धि होती है वो सूद हो जाती है। सूद का मतलब होता है काम हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है ना, शांत हो जाती है। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। और इन लोगों को इतना मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे सपने दिखाते हैं कि देखो गांव में जो लोग रहते हैं ना, उनका एक स्लीपिंग पैटर्न होता है, दिन भर बेचारे खेत में काम करते हैं, दिन भर थकते हैं, मेहनती होते हैं ये लोग मैनुअल लेबर से कमाना जानते हैं शुरू से, क्योंकि इनके पास कंप्यूटर्स नहीं होते, इनके पास मशीन्स नहीं होते हैं, ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन लोग मशीन बनाएं और काम हो गया, ऑर्डर किए फ़ोन पे और सारा काम पेपर वर्क हो रहा है मोबाइल में और लैपटॉप में टक 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 हो गया, फटाफट सारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। ये लोग मैनुअल लेबर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और शुरू से इनको सिखाया जाता है हार्ड वर्क, मैनुअल लेबर मतलब शारीरिक परिश्रम, तो ये लोग शुरू से यही जानते हैं। तो इनका पैटर्न क्या है, दिन भर थकना, रात को चैन की नींद सोते हैं ये लोग, ठीक है। अब इनके आने से, इन सब के आने से क्या हो जाता है कि ये लोग चैन से जो सो रहे थे, अब मैंने बोला ना कि आपका माइंडसेट फिक्स है कि आपको इतना ही है, आपको इतने में ही रहना है, आप ज़िंदगी भर ऐसे मतलब खुश हो, आप संतुष्ट हो, ठीक है। और अचानक आकर के आपको कोई अच्छे खासे सपने दिखाता है, ऐसे ज़िंदगी ये वो, तो आपका दिमाग क्या होता है, आप कितनी भी कोशिश करोगे अपने आप को शांत करने की, आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, घूमता रहेगा, तो आप में एंजाइटी पैदा हो जाती है, आप घबराने लगते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में स्थिर नहीं रहता है आपका दिमाग। और इस वजह से इन लोगों के साथ भी क्या हुआ कि इन लोगों को ये लोग क्या सिखा के चले गए, दिन भर सो ना, तुमको मेहनत ही नहीं करना है, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी सेट है, तुम लोग अपने बारे में सोचना ही नहीं है ना, अब तुम्हारी ज़िंदगी मज़े में कटेगी, तुम लोग दिन भर तुम लोग सोते रहो, काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठे तुमको पैसे आएंगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और जब दिन में सो रहे हैं तो रात को नींद कहाँ से आएगी, है ना। और इनके जो एंशिएंट तरीका है सोने का, उसको एंशिएंट तरीका यही है कि दिन भर मेहनत करो, रात को सो, लेकिन अब इनका काम धाम छुड़ा करके, इनको ऐसे ऐसे सपने दिखा करके ये लोग अब दिन में सो रहे हैं, जिससे रात को इनको नींद नहीं आ रही है, रात में इनके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही हैं जो सपने इनको दिखाए गए हैं, वही सारा उथल पुथल है दिमाग में, और जिसकी वजह से इनका जो एंशिएंट पैटर्न है, जो इनका प्राचीन तरीका था सोने का, जो सदियों से चला रहा था, जिस पैटर्न में ये लोग सो रहे थे, दिन को मेहनत करना और रात को सोना, ये अब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो सोचो ये लोग किस तरीके के बीस्ट हैं, है ना। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर,
अब ये जो लाइन्स है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। यहाँ से दिखाई देता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कितने दुखी हैं, वो अपनी व्यथा को दिखा रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो उनके पेन को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो ये लाइन बोलते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद में ऐसा लगता है कि अब मेरे से इनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाएगी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। बेयर का मतलब होता है सहना, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझसे इनकी तकलीफ़ अब सहन नहीं हो रही है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, और इन्होंने जो इतने सारे सपने काफ़ी लंबे समय से जो सजा करके रखे हैं गांव वालों ने, अब उनको ये सब सपने दिखा दिए गए हैं कि ये लोग क्या हो गए हैं, दिन रात उनके बारे में सोचते हैं और एक इमेज क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि इनकी ज़िंदगी भी कभी ना कभी तो ऐसी होगी। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे इस बात को सोच करके बहुत दुख होता है कि इनका जो लॉन्गिंग का मतलब काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है जो इनका सपना है वो वेन हो जाएगा, मतलब व्यर्थ हो जाएगा, इन वेन, सब व्यर्थ में चला जाएगा, ठीक है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, अब वो इनके रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं, मालिक हैं, ये जिससे बिलोंग करता है उसके बारे में बता रहे हैं कि जब वहाँ से गाड़ी गुजरती है ना, तो रोड साइड स्टैंड के जो ओनर हैं वो लोग अपनी खिड़की पे आकर के वहाँ से झांकते हैं छुप करके कि कोई गाड़ी तो क्रॉस हो रही होगी, कोई तो रुकेगा यहाँ पे, अरे अरे ये वाली गाड़ी है ना, ज़रूर रुकेगी, वो थोड़ी सी धीरे हुई है, लगता तो है कि वो रुकेगी, तो वो झांक रहे हैं। लर्व का मतलब होता है झांकना, छिप करके देखना, ठीक है, लर्क मीन्स छिप करके देखना। तो ये लोग, ये जो रोड साइड स्टैंड का मालिक है या जो भी इसके दुकान पर है, वो क्या कर रहा है, उसकी वहाँ पे जो खिड़की है उससे वो छुप के झांक रहा है इस उम्मीद में कि कोई रुकेगा। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वहाँ पे वो प्रार्थना में वेट कर रहा है, झांक रहा है और प्रार्थना कर रहा है साथ साथ। सोचो, अब उम्मीद भी नहीं, अब प्रार्थना पे आ गई है बात कि ये लोग कितने डेस्परेट हैं कि कोई रुके, क्योंकि देखो पैसा एक ऐसा चीज़ है विच कीप्स योर लाइफ गोइंग, जो ज़िंदगी आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। फॉर ह्यूमन बीइंग, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, एक बच्चा हो, एक बूढ़ा हो, एक जवान हो, कोई भी हो, अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई ये बोलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तो आई कैन से दैट दिस इज़ रॉन्ग, मतलब सब कुछ तो नहीं होता है लेकिन स्टिल बहुत कुछ होता है, बिकॉज इट कीप्स आवर लाइफ गोइंग, यही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, एक तरीके का फ्यूल है पैसा, है ना, जो हमारी ज़िंदगी को आगे धक्का देता है, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को। तो इसीलिए ये लोग अब प्रेयर पे उतर गए हैं, है ना, ये लोग अब तक वेट कर रहे थे, अभी तक इंतज़ार था इन लोगों को, लेकिन अब ये लोग प्रार्थना करते हैं, उस खिड़की से छुप के झांकते हुए प्रार्थना में वेट कर रहे हैं कि कोई रुक जाए वहाँ पे। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा, जब बहुत कोई गाड़ी स्पीड से आती है ना, तो जो गाड़ी का ब्रेक लगता है तो उसमें ना एक साउंड होता है, स्क्वील बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसको स्क्वील बोला जाता है, SQUEL। EAL, ठीक है, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। ये लोग किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ सुनाई दे, गाड़ी के रुकने की आवाज़ इनको सुनाई दे। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। लेकिन देखो कि इतनी गाड़ियाँ वहाँ से गुज़रती हैं, इतने सारे कार वहाँ से पास होते हैं, लेकिन सबको क्या बोला गया है, सेल्फिश कार्स बोला गया है, कि जितने भी कार वहाँ से क्रॉस होते हैं सब सेल्फिश हैं, क्योंकि उनको पता है कि
इनका सोर्स ऑफ इनकम वही लोग हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुक रहे हैं। इसका ये मतलब है ना कि वो लोग सेल्फिश हैं, तो इसीलिए उनको सेल्फिश बोला गया है और नहीं रुकते हैं। और उसमें से एक कार रुकता भी है तो ये इंक्वायर करने के लिए रुकता है कि जो वहाँ किसान जो भी चीज़ें बेच रहा है उसका दाम क्या रखा है वो, ठीक है। इंक्वायर करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि कितने का बेच रहे हो बेर, कितने का बेच रहे हो स्क्वॉश, ठीक है, ये बेच जानने के लिए उतरता है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास। दूसरा उतरता है तो रोड साइड स्टैंड है, तो जो सड़क के किनारे घास होती है, काफ़ी हरी भरी घास, सुंदर घास होती है, तो वो क्या करता है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक कार रुका, जो वहाँ उतरा, बस दाम पूछा, लिया कुछ भी नहीं उनसे, दाम पूछा, पता नहीं अपना टाइम पास किया और वहाँ से वो चला गया बिना कुछ लिए। दूसरा रुका तो क्या किया, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, उसके आगे का जो खाली हिस्सा होता है आंगन के जैसा, उसको यार्ड बोला जाता है, ठीक है। तो वो दूसरी वाली जो कार रुकी वो अपने कार को बैक करने के लिए पीछे आई और टर्न हो गई, यानी कि उनके घास को भी बर्बाद करके चली गई और उनसे ना सामान लिया ना कुछ किया, बल्कि उनके जो हरी भरी घास थी उसको भी क्या किया, खराब कर दिया। प्लाउ अप, प्लाउ अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद करना, ठीक है। तो उनकी जो घास थी, अपनी गाड़ी को टर्न करने के चक्कर में उनका जगह को भी यूज़ किया, उस घास को भी यूज़ किया और वहाँ से कुछ लिए भी नहीं और वापस चले गए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। तीसरी कार भी रुकी, लेकिन वो क्यों रुकी, उनसे पूछने के लिए कि ये रास्ता किधर को जा रहा है ना, ये रास्ता उधर ही जाता है ना, या आगे क्या है, या ये उस तरफ है, ये फलाना जगह उधर पड़ता है, तो इस तरीके डायरेक्शन पूछने के लिए उससे रुका। तो मतलब लोग वहाँ पे जो है वो सेल्फिश है, बस अपने मतलब के लिए, है ना। एक को प्राइस जानने में इंटरेस्ट था, रुका, चला गया बिना कुछ लिए। दूसरा अपना सेल्फिश नेचर उसका, टर्न करना था गाड़ी, घुमाया, चला गया वहाँ से। तीसरा रास्ता पूछना था, अपना काम निकला, चला गया वहाँ से। तो सब सेल्फिश हैं, अपने अपने काम के लिए रुक रहे हैं और वहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। किसी को इनका पेन, इनकी परेशानियाँ, इनका दर्द, इनका कंडीशन दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ and another to ask could they sell it a gallon of gas। और एक और कार रुकती है, वो ये पूछती है कि क्या तुम्हारे पास गैस है। शहर में जो गाड़ियाँ होती हैं, नॉट इन आवर शहर, कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती है, कुछ गाड़ियाँ डीजल से चलती है, कुछ गाड़ियाँ गैस से चलती हैं। तो जो दूसरी गाड़ी रुक रही है वो ये पूछने के लिए कि तुम लोग गैस रखते हो, उनकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल या गैस ख़त्म हो गया होगा, तो ये पूछने के लिए कि तुम लोग गैस रखते हो, फ्यूल रखते हो, तो ये पूछने के लिए रुका। तो वो भी अपने मतलब से रुका। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। ये लाइन भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, गुस्से से, इरिटेट होकर के कहते हैं कि नहीं, ये लोग गैस नहीं रखते हैं, क्या तुमको दिखाई नहीं देता है कि क्या ये लोग गैस रखना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हाँ, ये लोग जो किसी तरीके से अपना जो वहाँ पे फल और ये सब इकट्ठा किए हैं, वो भी इनका अपने खेत का है, उगाया हुआ है, अपने गांव का कहीं का ख़रीदा हुआ नहीं है, क्योंकि वो ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, महंगे चीज़ें वहाँ दुकान में रखना। किसी तरीके से वो लोग वहाँ पे दुकान को लगा करके रखे हैं और तुम इनका मजाक उड़ाने आए हो और इनसे ये पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारे पास गैस है, तुम क्या अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये लोग गैस रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस रखने का मतलब गैस फ्यूल बहुत महंगा आता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, फ्यूल, तो ये सब तो अपने से उगाने की चीज़ नहीं है, ये इनको कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब अगर इनके पास पैसे ही होते खरीद के लाने के लिए, तो ये लोग कोई अच्छा सा दुकान नहीं खोल के रखते। तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमको दिखाई नहीं देता है। तो ये इरिटेट होकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं इन लोगों से कि गुस्से में ये बात बोलते हैं कि नो दे कुडंट, ये लोग रख ही नहीं सकते, कुडंट, वो नहीं रख सकते हैं, है ना। दे हैड नॉट, सॉरी, दे हैड नन, नहीं है इनके पास। डिडंट इट सी, दिखता नहीं है क्या तुम लोग को। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, नहीं, कंट्री यानी कि गांव के पैसे से गांव का इनकम का स्केल नहीं बढ़ सकता है। मतलब गांव में जो इनकम होता है, कुछ पैसे जो इनके पास आते भी हैं, उसमें ग्रोथ नहीं है। ये लोग ठीक है कमा लेंगे कुछ पैसे,
किसी तरीके से, लेकिन उससे इनमें ग्रोथ, इनमें प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। कंट्री का मतलब हर जगह क्या है, विलेज है, गांव है ना। कंट्री का मतलब हर जगह पे विलेज है, रोड साइड, कंट्री साइड, इसको विलेज बोला जाता है, जो रूरल क्षेत्र होता है, जो अर्बन में नहीं आता है, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि नो इन कंट्री मनी, नहीं, जो गांव में जो आया हुआ पैसा है, यानी गांव में जो इनकम होता है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैड नेवर बीन फाउंड। इन ये लोग जिस अपलिफ्टमेंट का सोच रहे हैं ना, रिक्विसाइट का मतलब मांग है, तो कंट्री, वहाँ जो विलेज पीपल हैं, रिक्विसाइट, ये जो विलेज पीपल हैं, उनकी मांग कैसी है कि उनका जो स्पिरिट ऑफ लाइफ हो ना, वो अपलिफ्ट हो। उनकी मांग ऐसी है कि इनका जो रहन सहन है, इनका जो इनमें इतना साहस है कि ये, या इनकी सोच ऐसी है ना कि ये चाहते हैं कि इनकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी अपलिफ्ट हो, इनका रहने सहने का तरीका, मतलब इनमें कुछ डेवलपमेंट आए, इनमें कुछ ग्रोथ दिखाई दे, प्रोग्रेस दिखाई दे। लेकिन जो गांव से जो पैसे आ रहे हैं, इनका जो इनकम है वो अगर सिर्फ मान लो गांव में सब्ज़ी बेच रहे हैं, तो गांव में हमेशा ज़िंदगी भर ये सब्ज़ी ही बेचते रह जाएंगे, उसमें इनका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। वही सब्ज़ी वो शहर में ला करके बेचेंगे ना, तो शहर में भीड़ ज़्यादा होती है, शहर में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, 4 पैसे गांव की चीज़ को अगर वहाँ ले जा करके बेचेंगे तो एक अलग सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे दिखाई देता है ना, और तरीका अलग होता है बेचने का। गांव के ही लोग जो यहाँ शहर में आकर के जो गांव की चीज़ें बेचते हैं, तो वही चीज़ गांव में वो हर किसी के पास है, उसको कोई नहीं खरीदेगा, खरीदेगा भी तो बहुत लो रेट में खरीदेगा, वो इनकम, उसमें प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगा, जितने में बेचेगा वो प्रॉफिट बहुत कम होगा उसमें। लेकिन वही चीज़ शहर में, शहर के लोगों को ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। तो वही एक छोटे से अमरूद की बात ले लेते हैं। तो अगर गांव में हर घर में अमरूद है, वो अमरूद टोकरी में इकट्ठा करके बेचने के लिए बैठा, तो हर घर में अमरूद है, अगर मान लो किसी के घर में नहीं भी है, तो उसको पता है कि बहुत मामूली सी चीज़ है, हर घर में मिलता है, उसका ज़्यादा दाम नहीं देगा गांव वाले लोग, है ना। लेकिन वही अमरूद शहर में किसी के घर पे नहीं है, बहुत कम मतलब मिलता है, तो गांव, लेकिन अच्छा तो उनको भी लगता है, शहर वाले लोगों को भी। तो यहाँ से आकर के अगर शहर में उसको बेचा जाए, तो वहाँ पे उसको 30-40 रुपये किलो अच्छे से, मतलब उसका इनकम हो सकता है, उसका जो यू कैन से इन्वेस्टमेंट होगा, उससे कहीं ज़्यादा उसका इनकम हो सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या हो रहा है, शहर में जाने के बाद शहर का जो मनी होगा, सिटी मनी से यहाँ ग्रोथ है, स्केल ऑफ गेन है, प्रॉफिट दिखाई देता है, लेकिन वहीं गांव में स्केल ऑफ गेन नहीं दिखाई देता है। तो इन्होंने इन्होंने साहस किया है कि ये लोग इनकी मांग है कि इनकी ज़िंदगी भी क्या हो, अपलिफ्ट हो, लेकिन वो गांव के इनकम में दिखाई नहीं देता, वो अपलिफ्टमेंट गांव के मनी से पॉसिबल नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए यही इनकी सबसे बड़ी कंप्लेन भी है ना। यही इसी बात के लिए जो कंट्री है, यानी ये लोग गांव के जो लोग हैं, ये लोग निराश भी हैं, ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा निराशा का कारण है, इनकी आवाज़ में वो दुख दिखाई देता है कि यही रियलिटी है ना कि इनका जो इनकम है, ये लोग पिछड़े रह जाते हैं हमेशा, और इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उतने करने के बाद भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, जस्ट बिकॉज इनको जिसका सपोर्ट चाहिए शहर वाले लोगों का, वो सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने लिए बोलते हैं कि काश ऐसा हो पाता कि मैं इनकी तकलीफ़ को ले पाता, इनकी कुछ हेल्प कर पाता। ओनिंग का मतलब होता है अपने में ले लेना, ठीक है। मैं खुद उनकी हेल्प कर पाता, क्या रिलीफ होता वो, है ना, कितनी राहत का समय होता वो, है ना, उनके लिए, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे, अब इन लोगों की स्थिति को नहीं देख पा रहे, और इसलिए वो चाहते हैं कि वो इनका सारा दुख ले लें, है ना, ताकि उनको कुछ समय का तो थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि इनका दुख ले लेंगे वो तो थोड़ी देर के लिए वो लोग खुश होंगे, और वो लोग खुश होंगे तो इनको थोड़ी देर के लिए क्या मिलेगा, राहत मिलेगी। बट टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, इनका बस चलता तो ये एक झटके में, एक स्ट्रोक में इनके सारे दुख को, पीड़ा को ख़त्म कर देते, सारी तकलीफ़ को ख़त्म कर देते। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, लेकिन ये बस इनकी सोच है।
अगले दिन ये रियलिटी में आ जाते हैं। सेन का मतलब होता है वास्तविकता। अगर ऐसा ये कर भी पाएंगे तो ये बस क्या है, ये टेम्पररी होगा, है ना, ये परमानेंट नहीं होगा। ये वापस इनको रियलिटी में आ जाना पड़ता है कि ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए ऐसा कर पाना। एक जन को का दुख ले लेना चलो समझ में आता है, लेकिन पूरे गांव की तकलीफ़ को ये कैसे एक बार में ख़त्म करेंगे, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वापस ये रियलिटी पे आ जाते हैं। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं तुम्हारे पास आता, और सॉरी मैं सोचता हूँ कि कैसे तुम मेरे पास आते, कैसे तुम मेरे पास आ जाते अपनी तकलीफ़ को लेकर के, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और कैसे मैं तुम्हारी तकलीफ़ों को हर लेता, तुमको आउट ऑफ पेन कर देता, तुमको ऑफ़र करता कि आओ मैं तुम्हारे सारी पीड़ाओं को ले लेता हूँ और तुम्हारी सारी तकलीफ़ को क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ तुम्हें सारी परेशानियों से, सारे पीड़ाओं से। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सोच है। इसीलिए थीम में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये पोएट का सिंपैथी है, विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। पोएट में क्या है, गांव वाले लोगों को लेकर के डीपेस्ट सिंपैथी है और ह्यूमैनिटी, इंसानियत है। इसीलिए वो उनकी पीड़ा को समझते हैं, उनकी व्यथा, उनकी विडंबनाओं को समझते हैं, और they understand their pain, their plight, their miserable condition, their pitiful condition. That's why he has given this clarity and he sympathizes with them. He has this deepest sympathy for them, and he tries, he wants that he might take all of their pain and make them painless or pain free, उनको तकलीफ से मुक्त कर दें। बट दिस इज़ नॉट रियलिटी, दिस इज़ जस्ट हिज इमेजिनेशन। बट वो अच्छे दिल के हैं, इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं। काश ऐसा शहर वाले लोग भी सोचते और इनकी तकलीफ़ कुछ कम हो पाती। दिस इज़ हाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट थिंक्स. So I hope you have understood this chapter well, and thank you till then.